हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फायर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी किसी तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं और भाग दौड़ में ही रेडी होते हैं, फिर बस से या ट्रेन से या फिर अपनी खुद की गाड़ी से ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऑफिस में पूरा दिन मेहनत से काम करते रहते हैं और अपने बॉस की आपको डांट भी सुननी पड़ती है और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद आपको पसंद भी नहीं है और फिर रात में आप थके हुए घर पे पहुंचते हैं और फिर रात में अपने फ़ोन में मूवी या कोई यूट्यूब वीडियोस देखते हुए सो जाते हैं। अगर आप भी एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो मैं आपको स्कॉट ट्रेंच की लिखी हुई सेट ऑफ लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपको कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री कर देंगे और उसके बाद आपको कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पूरी लाइफ अपने तरीके से जी पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक टर्म का यूज़ किया गया है जो काफ़ी देशों में आजकल फेमस है, जिसको फायर कहते हैं। मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू रिटायर अर्ली। मतलब कि आजकल जो लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है। और इस पूरी बुक के अंदर ऑथर ने यही स्टेप बताया है कि किस तरह आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है 1 ईयर फाइनेंशियल रनवे। इस स्टेप में ऑथर हमें 1 साल का रनवे फंड इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। रनवे फंड का मतलब ये है कि हमारे 1 साल का जो पूरा खर्चा है उतना हमारे फंड हमारे पास होना चाहिए। मान लो आपके महीने का खर्चा 30,000 रुपये है, तो आपके साल का खर्चा हुआ 3,60,000 रुपये। हमारे पास पहले से ही 3,60,000 रुपये बैंक में मौजूद होना चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, इतने से अमाउंट से हम क्या ही अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमें ऑथर ऐसा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वेल्थ बिल्डिंग का ये पहला स्टेप है। ऐसा करने से अचानक से आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये रनवे फंड आपको हेल्प करेगा। इस फंड के होने से आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर पाओगे और ये फंड आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग देगा कि अगर आप अपने 1 साल के खर्चे जितना पैसा सेव कर लेते हो तो आगे आप और भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। इसलिए यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि आपको असलियत में पता होना चाहिए कि आपके पास एक्चुअल में कितना फंड मौजूद है। इसके लिए ऑथर हमें एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि मान लो कि दो दोस्त हैं, पहले का नाम बंटी है और दूसरे का नाम सनी है। बंटी के महीने का खर्चा है 40,000 रुपये और उसके कार की ईएमआई है 10,000 रुपये। उसके घर की ईएमआई 20,000 रुपये है और बंटी के बैंक अकाउंट में अभी पैसे हैं 2,80,000 रुपये। अगर एक टाइम पर बंटी की जॉब चली जाती है तो उसके घर की और कार की ईएमआई, उसके मंथली जो खर्चा है उसके हिसाब से सारी सेविंग्स 4 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी और बंटी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ है सनी, जिसका मंथली खर्चा है 20,000 रुपये और उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में 2,40,000 रुपये अभी मौजूद है। तो अगर सनी की जॉब चली भी जाती है तो उसको कोई भी फिक्र नहीं है क्योंकि उसके पास 1 साल का रनवे फंड मौजूद है जिसका यूज़ करके सनी अपने खर्चों को मैनेज कर सकता है और 1 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब तो उसको मिल ही जाएगी या फिर वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है और वापस से पैसा कमाना शुरू कर सकता है क्योंकि सनी के खर्चे बंटी के खर्चे से बहुत कम है और सनी के ऊपर कोई भी लोन भी नहीं है, तो इसलिए उससे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों, ऑथर भी हमें यही सलाह देते हैं कि हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए और हर टाइम हमारे पास 1 साल के खर्चे जितना कैश मौजूद होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हम ये 1 साल का फंड इकट्ठा कैसे करें। चलिए उसके लिए जान लेते हैं दूसरा स्टेप, फ्रुगैलिटी, जिसका मतलब है कि आप कम से कम पैसे खर्च करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से कंजूस बन जाना है, बल्कि आपको अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च करना है। आपको सेविंग्स करनी है, आपको अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल में रखना है। हमने बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सुना है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ, क्योंकि जो है सो आज है, कल किसने देखा या फिर कल का किसे पता। इसीलिए हमें खुल के जीना है, खुल के पैसा खर्च करना है, क्योंकि कल क्या हो किसने देखा। और लोग इनकी बातों में भी आ जाते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग जल्दी तो क्या, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने पैसों को सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी इनकम बढ़ाने के मौके बनाने चाहिए। अब अगर आप अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च नहीं करते हो और आपके खर्चों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो आपको लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जीना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है राहुल, जो साल का 5 लाख रुपए कमाता है। अब राहुल को एक जॉब ऑफर होती है और वो नई कंपनी राहुल को 4 लाख रुपए का पैकेज ऑफर करती है और साथ ही साथ ये भी ऑफर करती है कि अगले 1 साल बाद राहुल का पैकेज 10 लाख रुपए सालाना हो जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि उसकी करंट जॉब में वो इस पैकेज तक नहीं पहुंच पाएगा। पर दिक्कत ये है कि राहुल के खर्चे कुछ इस तरह के हो चुके हैं जिसमें वो 5 लाख रुपए भी उसको कम पड़ जाते हैं और अगर वो 4 लाख रुपए वाली जॉब कर लेगा तो वो अपनी लाइफ को सही से नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसको अपने बिल्स पे करने होते हैं, घर के रेंट देने होते हैं, इंटरनेट का बिल देना होता है और बहुत सारे खर्चे हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है।
इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को खो देता है क्योंकि उसने अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखा था, जिसके कारण उसके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। और राहुल का अगर अपने खर्चों पर कंट्रोल होता और वो अगर अपने साल का खर्च केवल 3 लाख में ही निपटा लेता तो वो अपनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ले सकता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कम से कम खर्च करते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हमने ये तो सीख लिया कि हमें अपने पैसों को बचाना है और बिना ज़रूरत की चीज़ों पर अपने पैसों को खर्च नहीं करना है, पर यह सब किया कैसे जाए? उसके लिए ऑथर हमें अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपेंस जनरली 2 तरह के होते हैं, पहला फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। जैसे कि आपका रेंट, मान लो कि आपका मंथली रेंट 10,000 रुपये है, तो आप कोई बुक पढ़कर या कोई पर्सनल फाइनेंस आर्टिकल पढ़कर अगर अपने मकान मालिक के पास जाकर उन्हें ये बोल देते हो कि मैंने पर्सनल फाइनेंस की है और आप मेरा किराया कम कर दो, तो वो धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि किराया एक फ़िक्स एक्सपेंस होता है। उसी तरह आपकी कार की ईएमआई, आपके फ़ोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सब एक फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस है जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरह के जो एक्सपेंस होते हैं उनको आप कम कर सकते हो, जिन्हें वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दिन का लंच रोज़ाना बाहर करते हो तो उसकी जगह आप अपने घर से खाना बना के ले जा सकते हो और बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हो, जो आपको काफ़ी पैसे बचा कर भी देगा। या फिर आप मूवीज़ पर, ट्रैवल पर, इंटरटेनमेंट पर जो खर्चा करते हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। और अगर आप अक्सर दोस्तों के साथ बाहर पार्टीज़ करते हो तो आप उसको भी कम कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे खर्च बंद करना आपको बाद में जाकर बहुत पैसे सेव करके देगा। तो आपका इन खर्चों पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के पास रहते हो और आपका किराया काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कोई दूसरा अपार्टमेंट दे सकते हो जिसका किराया कम हो। इसलिए आपको अपने एक्सपेंस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर फालतू का खर्चा अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ में, शॉपिंग में या फिर इंटरटेनमेंट में कर देते हो तो आपका जो 1 साल का रनवे फंड इकट्ठा करने का सपना है, आप उसे पूरी तरह से ख़राब कर दोगे। अब आता है इस बुक का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 4, द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आपने अपने लिए 1 साल का एक इमरजेंसी फंड जमा कर लिया है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो, और अपने पैसों को कैसे सही जगह पर इस्तेमाल करना है ये भी आपने सीख लिया है। तो अब जो चीज़ आपको चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे कि इस बुक का टाइटल भी यही है, जो कि है सेट ऑफ फॉर लाइफ। मतलब कि हम किस तरह अपनी लाइफ में सेट हो सकते हैं, पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी 1 साल के इमरजेंसी फंड से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें और पैसे कमाने होंगे और अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाकर उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओ और वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम देना शुरू कर दे। ऑथर हमें ये बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने का ये मतलब नहीं है कि जल्दी के चक्कर में आप कोई ऐसी जॉब ले लें जिसमें आपको अभी तो अच्छा पैकेज मिल रहा हो मगर लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए सही ना हो। दोस्तों, हमें हमेशा 4 से 5 साल का प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर में ये जो जॉब है या फिर बिजनेस मुझे कितना फायदा देने वाला है। एकदम से पैसे कमाने के चक्कर में हम कहीं अपना नुकसान ना करवा बैठें। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, जिसको ऑथर में इस तरह से समझाते हैं, एसेट इनटू रिटर्न इज़ ग्रेटर देन लाइफस्टाइल। यानी कि हमारे एसेट से जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो हमारे लाइफस्टाइल से ज़्यादा होने लग जाएगा तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। जैसे कि मान लो आपके बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके खर्चों से ज़्यादा है, तो आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी है। मगर आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा आपके एसेट के रिटर्न से ज़्यादा है तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा तो आप स्पेंड ही कर दोगे। और ऑथर कहते हैं कि लोग फाइनेंस के बेसिक पर 4 कैटेगरी में आते हैं, और इसे ऑथर हमें द 4 लेवल फाइनेंस से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लेवल आता है कैश फ्लो नेगेटिव। कैश फ्लो नेगेटिव वाला इंसान या फैमिली वो होती है जिनका कमाई से ज़्यादा खर्चे होते हैं, और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनकी नेटवर्थ जीरो होती है, क्योंकि उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफस्टाइल पर इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि उन्हें अपनी बहुत सी ज़रूरतों के चीज़ों को खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल फ्री होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा लेवल आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस लेवल में मेजॉरिटी जनता आती है जो 9 to 5 की जॉब करती है, और ये लोग टोटल अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम काम करने में ही निकाल देते हैं, यानी कि 40 साल काम करने के बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो पैसों के बारे में बात करने से कतराते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क इन्हें लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और गाइज, ऐसे लोगों को कन्विंस करना आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ करिए, ये कहना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने अपना एक फिक्स रास्ता सेट कर लिया है जिस पर चलकर ये लोग अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। तीसरा लेवल आता है कैश फ्लो पॉजिटिव। ये ऐसे लोग होते हैं जो कम खर्च करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना पैसा सोच समझ कर स्पेंड करते हैं। जैसा इनके नाम से पता चल रहा है कि कैश फ्लो पॉजिटिव,
तो इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होती है, यानी कि इनके पास अच्छा खासा कैश और एसेट्स मौजूद होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि अगर इन्हें कोई जॉब पसंद नहीं आ रही है तो उसे छोड़कर कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में रहता है। और ऐसे लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना, कार खरीदना या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना ज़्यादा पसंद नहीं करते और अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करते हैं। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए ये हमेशा अच्छे मौक़ों की तलाश में रहते हैं, जिससे कि ये आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। अब आता है लास्ट लेवल, जो कि है फाइनेंशियली फ्री। इस लेवल में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होते हैं, मतलब कि इनके इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से जो इनकम हो रहा होता है उस इनकम से इनके सारे खर्चे आराम से चल रहे होते हैं। मतलब कि अगर ये अपना काम बंद भी कर दें तो ये पैसे कमाते रहेंगे और अपने खर्चों को आराम से करते रहेंगे। इस तरह के लोग दुनिया में ट्रैवल करते हुए, बीच पर एंजॉय करते हुए, लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते रहते हैं, क्योंकि इतना बिजनेस इनके बिना भी चलता रहता है और ये लोग सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।